प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोड़दार में हार्दिक स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पिछले सालों के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न: सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंचा। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, ये प्रश्न है। इसको हमने सॉल्व करना है। सुरेश सुबह 9 बजे घर से निकला, 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में चला और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। अब पैदल चला वो 1 घंटा 5 मिनट उसने बस में यात्रा की। अब इनको सबको मिनट में बदलना है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 5 मिनट और जोड़ दो, 65 मिनट हो गया। 15 मिनट पैदल चला तो 10 मिनट शुरू में पैदल चला, तो 10 धन 65 धन 15, इन तीनों को जोड़ देंगे। 65 और 10 75 और 15 90 मिनट, यानी इसको फिर घंटे में बदल दो, 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए, सुबह 9 बजे में 1.5 घंटा और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10:30 बजे हो जाएगा। अब वहां कितनी देर रुका? 3 घंटा 20 मिनट रुका, तो 10:30 में 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 1:50 और वह 3:30 बजे घर पहुंचा। मतलब वापसी की यात्रा का समय 1:50 से और 3:10 तक का है। इसमें 1 घंटा 40 मिनट आता है। अतः वापसी की यात्रा में उसे 1 घंटा 40 मिनट लगे। प्रश्न: 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। 20.0925 को पहले दशमलव हटा करके भिन्न के रूप में लिखना। 20.0925 को हमको 10,000 से गुणा भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, तब ये 20,925 हो जाएगा। उससे 10,000 से भाग देंगे। फिर इसको और सरल करना है। इसके बाद अंश और हर दोनों में 25 से हमको भाग देना है, तो 25 से भाग देंगे, उसमें आएगा 8,037 और 400, तो उसको भिन्न के रूप में लिख दिया हमने 8,037/400। अगला है 300 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में बताना है कुल कितना द्रव आया। इसको हल करते हैं। उत्तर: 300 मिलीलीटर की 17 बोतलें, यानी 1 लीटर में 1 बोतल में 300 मिलीलीटर, 17 बोतल में 17 5100 मिलीलीटर हो गया। 130 मिलीलीटर की 30 बोतल में कितना आएगा? उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3900 मिलीलीटर। तो कुल कितने मिलीलीटर हो गया? 5100 में आपने 3900 जोड़ देना है, तो इसको जोड़ के 9000 मिलीलीटर आया। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आता है, तो 9000 में कितना आएगा? उसमें 1000 से भाग देंगे तो 9 लीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इनको पहले दशमलव के रूप में लिख देना है। 3 को 3 ही रखेंगे, 3.000 इस तरह से आ जाता है। और 3/100 को क्या लिखेंगे? 100 से भाग देने पर, किसी संख्या में 100 से भाग देने पर दशमलव 2 अंक की दर आ जाता है। दशमलव 0.003 होगा। इसी प्रकार 3/1000 में 0.003 होगा और 3/10 लाख में 0.0000003 होगा। अब इसको हम स्तंभ विधि से जोड़ेंगे ताकि सवाल करने में आपको कठिनाई न हो। दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते रहना है। उससे पहले पूर्णांक को लिखना है। पूर्णांक केवल इसमें 3 है। उसके बाद खाली जगह बचेगी, उनमें 0 बढ़ाते रहना। दूसरा है 0.003, उसके आगे 0 बढ़ा दो। 0.003 है, उसके आगे 0 बढ़ा दो और लास्ट में 0.00003। इस तरह से ये एक सिमेट्री में आ गया है। अब इसको जोड़िए। पहले खाने में 3 आएगा, दूसरे में 0, फिर तीसरे में 0, चौथे में 3, पांचवें में 3 और फिर 0 दशमलव बिंदु, उससे पहले पूर्णांक में 3 आएगा। तो ये गया 3.033003 आंसर है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51
भागफल 16 और शेषफल 27 है, तो भाज्य है इनमें से कौन सी संख्या होगी? 843, 483, 9 या 1393। उत्तर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके दिए सूत्र से इसको निकालना है। दिए गए मान है भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर 51 प्लस 16 प्लस 27 मान रख दिए हमने, उनमें इनको गुणा करेंगे 816 हो जाएगा और 27 उसमें जोड़ेंगे 843 हो जाता है, इसलिए भाज्य हो गया 843। विकल्प ए सही। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? ए 1, बी 2, सी 4 या डी 7। प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड एक सदैव होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते, एक और स्वयं वह संख्या, इसलिए सही उत्तर है विकल्प ए 1। जैसे हमने पहले प्रश्न को हल करा 1.1 प्लस 1.01 प्लस 1.001 प्लस 0.01 प्लस 11.01 प्लस 111.1001 का जोड़ होगा। तो इसको पहले आपने इसको सिमेट्री में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए और अपूर्णांश और पूर्णांश को लिख देना है। ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इनको जोड़ देना है। पहले दाहिनी ओर से चलो, पहले लाइन में हो गया 1, दूसरे में भी जोड़ 1 हो गया, तीसरे में जोड़ 3 हो गया, चौथे में जोड़ 1 और 1 2 हो गया, दशमलव बिंदु लगा दिया। उसके बाद पूर्णांक को जोड़ना है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 1 को 125.231 इसका आंसर है। यदि 9432 में 1.25 से भाग दिया जाए तो 7545.6 हो, तो 9.432 में 12.5 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? इन चारों विकल्पों में से आपने इसको देखना है। तो यहाँ पर है 9.432 में 12.5 से भाग देंगे, बराबर कितना होता है? 9.432 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से भाग देंगे ताकि पूर्ण संख्या हो जाए। और नीचे भी 12.5 को इस तरह से लिख देना है, क्योंकि हमें 1.25 बराबर 9432 मालूम है, तो इसको 1.25 गुणा 10 के रूप में लिख देना। तो दूसरी लाइन में होगा 9432 और नीचे जो 10,000 है वो नीचे जो 10,000 है उसको यहाँ पर लिख देंगे और 1.25 गुणा के 10 बराबर कितना होता है? 7545.6। तो हमने वहां पर लिख देना है, क्योंकि 9432 बटे 1.25 बराबर 7545.6 है, इसलिए 9432 बटे 1.25 गुणा के 10 गुणा 10 1000 बराबर क्या होगा? ये होगा 7545.6 बटे वो जो 10 है उसको 1000 से गुणा कर देंगे, 10,000 हो गया। फिर 10,000 से भाग देना है किसमें? 7545.6। तो यहाँ दशमलव बिंदु खिसकता जाएगा 4 अंक। ये 5 पर भी नहीं लगेगा, 4 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं, 7 पर। तो ये जगह 0.75456। ये है विकल्प बी में, अतः विकल्प बी सही है। अब है 90 का अभाज्य गुणनखंड है 9 गुणा के 10, 3 गुणा के 6 गुणा के 5 या 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 या 2 गुणा के 3 गुणा के 15। यहाँ पर देखिए विकल्प ए में देखना है। पहले हमने इसमें 9 गुणा 10 लिखा है, तो ये दोनों भाज्य संख्या है। विकल्प बी में यहाँ पर 6 भाज्य संख्या है, विकल्प डी में भी 15 भाज्य संख्या। हमें केवल अभाज्य संख्याएं देखनी है, जो कि विकल्प सी में है, उसमें 2, 3 और 5 तीनों अभाज्य संख्या है। अतः 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। विकल्प सी सही है। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। 5000 का, 5300 का या 5373 का या 5720 का। इसको हमने हल करना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 7, 4, 3 घटते
7420 घटते हुए क्रम में लिख दिया सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2047, जीरो को पहले लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, उसको शुरुआत में नहीं लिखते। अतः गणना में अंतर करेंगे, 7420 में से 2047 घटाएंगे तो 5373 आता है। सही विकल्प है सी, अतः उत्तर विकल्प सी है।